फाइनली मेरा प्यार भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की वीडियो भाई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले 4 की पोजीशंस जहां पे साइनिंग चाहिए ही चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को। दे कैन नॉट फोरगो दैट अगर इफ यू वांट टू डू वेल इन द चैंपियंस लीग एंड इन द प्रीमियर लीग नेक्स्ट सीजन। ठीक है, अभी जो हाल है हमारे बहुत ज्यादा खराब है भाई। जेन्युइनली बताऊं, आई एम इरिटेटेड विद द वे द ट्रांसफर विंडो हैज गॉन राइट नाउ। वहां पे सारे क्लब साइनिंग पे साइनिंग करे जा रहे हैं, हमारे टॉप टारगेट्स लिए जा रहे हैं और हम कच्चे में हाथ डाल के बैठे हैं भाई। दैट्स द प्रॉब्लम। बट कम लेट्स टॉक अबाउट द 4 पोजीशंस वी डेफिनेटली नीड अ ट्रांसफर इन। एंड ये जानने से पहले ना भाई, मैं आपको बोर्ड का मेंटालिटी बताना चाहता हूं जो मेरे को समझ आया भाई। तो हमारा जो बोर्ड है जो कि ये साइनिंग्स कंट्रोल करता है, कौन सा प्लेयर आएगा कौन सा जाएगा, 1 नंबर का फट्टू बोर्ड है भाई। उनकी फटती है कि यार ऐसा ना हो कि हम एक 80 90 100 मिलियन का प्लेयर ले आए और वो अच्छा नहीं करा तो हमारे ऊपर नेगेटिव पब्लिसिटी आ जाएगी। दैट इज देयर स्टार्टिंग पॉइंट। और जब आपका यही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इफ दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट कि हमारे ऊपर नेगेटिव इमेज नहीं आनी चाहिए, तो आप समझ लो कि इस क्लब का क्या हाल होने वाला है। तभी आंड्रे सैंटोस हमने साइन किया भाई फॉर 50 मिलियन। ही wasn't 50 मिलियन भाई, was 30 35 मिलियन मैक्स। बट वी वर रेडी टू पे एक्स्ट्रा 15 मिलियन फॉर हिम, 20 मिलियन फॉर हिम। वाई? बिकॉज वो 50 मिलियन की प्राइस रेंज में आ रहा था तो कोई फैन कुछ बोलेगा नहीं। बट अगर हम अभी एक एडम वॉटन साइन करना चाहते हैं हाइपोथेटिकली, और उसकी आस्किंग प्राइस 120 मिलियन है, पॉसिबली 100 मिलियन के ऊपर है, मे बी ही डिजर्व्स टू बी 100 मिलियन पाउंड साइनिंग। अगर मॉर्गन रॉजर्स 117 में जा रहा है तो एडम वॉटन 100 से कम में तो नहीं आएगा। बट आर बोर्ड विल नेवर इवन लुक एट इट, क्योंकि कल को हम एडम वॉटन ले आए और वो अच्छा नहीं किया तो हमारी बोर्ड पे नेगेटिव पब्लिसिटी आएगी। तो ये उनकी फटी रहती है भाई। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है मेरी कि यार अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। और जंग पे जा रहे हो तो बजूका लेके जाओ ना भाई, इफ यू हैव टू प्ले द नेक्स्ट सीजन एंड कम्पीट। तुम साला एक चाकू लेके नहीं जाओगे जब पूरे बाकी सारे लोग AK-47 लेके आएंगे, समझ रहे हो। तो वही जंग हम हार रहे हैं भाई। टू विन द मैच, टू विन द गेम्स, वी नीड टू प्रिपेयर वेल फॉर देम एंड वी आर लैकिंग देयर। बट एनीवेज, लेट्स कम विद द फर्स्ट signing and the first position I think we definitely need a signing in, and that is a left back position। ठीक है भाई, फुल बैक हमारे को लेफ्ट पे चाहिए ही चाहिए भाई। लूक शॉ इंजरी ट्रबल्स है, यस ही प्लेड द इंटायर सीजन लास्ट सीजन बट ही इज गेटिंग ओल्ड डे बाय डे। एंड उसका जो इंजरी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है भाई। सो whom are we talking to? We are talking to the Newcastle left back which is Lewis Hall। 21 साल का है भाई। ऑफ कोर्स ही हैज प्लेड फॉर इंग्लैंड, वर्ल्ड कप की स्क्वाड में नहीं था बट इज एन इंग्लैंड इंटरनेशनल। ही वाज अ प्लेयर फॉर चेल्सी बिफोर जॉइनिंग न्यूकासल यूनाइटेड एंड ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर। तो वो लेफ्ट बैक से इन्वर्ट होके ही कैन बिकम दैट एडिशनल मैन इन द मिडफील्ड अगर माइकल कैरिक को चाहिए। ऑफ कोर्स ही कैन मेक दोज ओवरलैपिंग रन्स एज वेल। जितना मेरे को समझ आया है कैरिक की फिलॉसफी यार, जब हमारे पास पोजीशन होती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, तो ये 4 एट द बैक जो लेफ्ट बैक होता है ना, जो कि लुइस हॉल होगा, ही विल एक्चुअली गो अहेड। ठीक है, एंड जहां पे अगर कूनिया इज प्लेइंग लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्ड, वो एक सेकंड स्ट्राइकर बन जाता है और आपका लेफ्ट विंग बैक एक्चुअली बिकम्स द लेफ्ट विंगर यार। So this is what I feel Carrick would want to use him as. Yes, he has a tactical fit and a good versatility. He has age on his side and he has volumes of experience भाई। 80 से ज्यादा प्रीमियर लीग मैचेस खेल चुका है। He's played in the Champions League as well, which is good experience if Manchester United want to buy him, and there is a good market opportunity। अब it could go either ways भाई। देखो, न्यूकासल ऑलरेडी ब्रूनो गुइमारेश लूज कर चुकी है, एंटनी गॉर्डन लूज कर चुकी है, ब्रूनो गुइमारेश ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग, सैंड्रो टोनाली जा चुका है टॉटनहम हॉटस्पर। सो मे बी न्यूकासल डोंट वांट टू part ways with Lewis Hall, but Manchester United want him. They are ready to give him a lucrative package। तो अगर अभी जो कि एक ट्रांजिशन फेस में न्यूकासल यूनाइटेड, देयर मैनेजर इज लेफ्ट, तो यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन स्वूप इन एंड गेट अ गुड प्लेयर, अ यंग प्लेयर। एंड मेरे हिसाब से इसका जो प्राइस रेंज होगा विल बी अराउंड 60 मिलियन, 50 55 60 मिलियन, विच इज स्टिल ओके इफ यू आर लुकिंग एट द मार्केट। इन्फ्लेटेड तो रहता ही है भाई, है ना। इफ यू आर लुकिंग एट द मार्केट राइट नाउ, प्लस if you look at the number of years he can play यार, तो 60 मिलियन फॉर हिम। आई डोंट नो बोर्ड देगी कि नहीं देगी, बट वी शुड डेफिनेटली गो फॉर हिम एंड दैट शुड बी आवर प्राइमरी कंसर्न। आई एम ओके विद इट। आई नो अ फ्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आर नॉट ओके विद लुइस हॉल, बट माय क्वेश्चन इज इफ नॉट हिम देन हु यार, है ना। माइल्स लुइस केली की आप बात कर रहे हो कि 19 साल का है, उसको क्यों नहीं ले लेते। ही
अगर वो इतना अच्छा होता तो आर्सेनल क्यों नहीं ले रही उससे, मेरा तो पहला क्वेश्चन यही है भाई। माइल्स लुइस केली इज आल्सो अ हाइब्रिड बिटवीन अ प्लेयर हु कैन प्ले सेंटर मिड एंड अ प्लेयर हु कैन प्ले लेफ्ट बैक यार। सो आई थिंक राइट नाउ वी नीड अ स्पेशलिस्ट लेफ्ट बैक, अ बिट मोर एक्सपीरियंस लेफ्ट बैक, जो कि मेरे को इस ऑप्शन में मिलता है। एंड वो हाइब्रिड वाला रोल ये वाला भी कर सकता है प्लेयर, है ना। वैसे आइडियली गो फॉर अ स्पेशलिस्ट पर्सन, अगर और कोई आता है। देखो मैं द रीजन आई एम गोइंग फॉर लुइस हॉल इज बिकॉज आई नो हमारी बोर्ड 60 मिलियन से ऊपर देगी नहीं देगी, नहीं देगी भाई। वो 70 मिलियन 80 मिलियन में उनकी फट जाती है कि अगर ये प्लेयर काम नहीं किया तो हमारी लग जाएगी। सो दैट इज व्हाई आई हैव गॉन विद लुइस हॉल। एक और अपॉर्चुनिटी है बट आई डोंट नो, होर्हे सालिनास, ये रेसिंग संतांदेर के लिए खेलता है। ही इज ऑल्सो प्लेयर वी आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन। बट अगर तुम ऐसे प्लेयर्स को देख रहे हो सो वाई नॉट probably look a bit deeper at Haria Mas, जो कि हमारे अकेडमी का विंग बैक है, अभी प्री सीजन खेल रहा है। एंड व्हाई नॉट पुट योर एफर्ट्स इन कल्टिवेटिंग डिएगो लियोन इज वेल भाई, जिसको हमने साइन किया था। एंड प्लस ऑफ कोर्स यू हैव पैट्रिक डोरगू हु कैन प्ले दैट लेफ्ट बैक पोजीशन। ओरिजिनली हमने लेफ्ट बैक के लिए साइन किया था, आगे जाके इज प्लेइंग अ बेटर रोल। सो डोरगू माइट नॉट स्टार्ट एज एन ऑफिशियल लेफ्ट बैक, डिएगो डालो भी कभी कभी लेफ्ट बैक खेल सकता है, तो ऐसा नहीं है। बट आई वॉन्ट अ प्लेयर हु इज specialist to play there यार, ठीक है। So this is my left back position. The next player I want at utmost priority is at the central defensive midfield position. And देखो number 6 चाहिए भाई मेरे को। I need a deep sitting destroyer like Casemiro. Casemiro जा चुका है भाई। I want a player who can recover that ball back, and I want a player who transition करे, है ना, विंस द बॉल बैक, स्टार्ट्स अ काउंटर अटैक। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। यस हम यूरी टीलेमेंस लेके आए हैं, बट यूरी टीलेमेंस की काइंड ऑफ प्रोफाइल इज परफेक्ट व्हेन अ प्लेयर इज प्लेइंग अलोंग साइड कैसेमीरो। टीलेमेंस शाइन तब करेगा जब एक कैसेमीरो ऑलरेडी टीम में हो। तो अभी हम कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं जो कि नहीं है यूरी टीलेमेंस। इन फैक्ट इफ यू लुक एट योर कोबी मेनू and Yuri Tielemans, they will play a similar sort of a role of a deep lying playmaker or a deep lying controller, right? वो प्रोग्रेस करेंगे जैसा अपना आपका कोबी मेनू करता है। तो अभी भी वो एक एलीट नंबर 6 की हमारे को जरूरत है। अगर आप मतलब हाइपोथेटिकली पूछोगे द बेस्ट इन द वर्ल्ड विच आर डूइंग इट राइट नाउ इज मोइसेस काइसेडो फॉर चेल्सी, देन यू ऑब्वियसली हैव डेक्लन राइस फॉर आर्सेनल। दोस्तों चुआमेनी इज द परफेक्ट रिप्लेसमेंट यार, वर्ल्ड क्लास है, एक्सपीरियंस है, चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस है। बट ही इज साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड, उसके चांसेस बहुत ज्यादा लो हैं। शाओ पालिनिया है, रॉड्री तो जा ही रहा है भाई, इज गोइंग टू स्पेन। अब वो कहाँ जा रहा है, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, उसके अलग रूमर्स आ रहे हैं। बट दिस इज व्हाट इट इज भाई। सो whom will he get in that position? मेरे को ऐसा लगता है, knowing our board भाई, आई थिंक एट द एंड जब तक ये ट्रांसफर विंडो खत्म होता है, बट वी विल एंड अप गेटिंग कार्लोस बालेबा। दोस्तों हम बस होप करेंगे कि जो लास्ट से लास्ट सीजन वाले उसके स्टार्ट्स थे ना, वही वो थोड़े से शो करने की कोशिश करे। ही इज फिजिकल, ही इज नोन टू विन द बॉल बैक, ही इज अग्रेसिव, ही यूज्ड टू मेक गुड डिसीजंस। भाई लास्ट सीजन वाज पैथेटिक भाई, he was dropped because of his form which happened in the Premier League for Brighton last season भाई। तो लेट्स होप दैट इज नॉट द केस। बट मेरे को ये भी पता है कि क्योंकि अभी आपको कार्लोस बालेबा बिकॉज ऑफ हिज पुअर परफॉर्मेंसेस लास्ट सीजन, उसका जो प्राइस 100 मिलियन पे वैल्यूड था वो हमारे को 60-70 मिलियन में मिल जाएगा 60 प्लस एड ऑन्स में। तो मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम बालेबा के लिए ही जाने वाले हैं। Although I don't want him, but we need that player यार, we need that profile. I genuinely want a world class प्रोफाइल। जैसे मैंने आपको बोला एक चुआमेनी टाइप प्लेयर अगर मेरे को मिल जाए, कैसेडो टाइप मिल रहा है, या फिर एक पालिनिया टाइप मिल जाए भाई, आई विल बी रियली रियली हैप्पी। व्हाई नॉट गो फॉर शाओ पालिनिया? व्हाई? बिकॉज 100 मिलियन से ऊपर का प्राइस टैग हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। आमादू ओनाना इज वन मोर ऑप्शन भाई। 6 फुट 5 इंच है भाई आमादू ओनाना, एंड ही हैज इमेंस रीच, एंड probably he can also be looked as an option, but Amadou Onana is also not going to come cheap. So while I want a world class player, I think ultimately Carlos Baleba ही आ जाएगा। He's 22 and aggressive in ground duels, elite recovery pace, सब कुछ है, but पिछला सीजन pathetic था भाई, ठीक है। Then I also want, now you are playing 4 competitions next season, आप सिर्फ एक elite क्या बोलूं मैं, स्पेशलिस्ट स्ट्राइकर, सिर्फ आप सेस्को के साथ नहीं जा सकते,
Yes, सेशको काफी अच्छा लगा भाई, फिजिकली बिल्ट, ही इज लुकिंग गुड, he is looking to bully defenders this season, which is a good thing, but you just cannot depend only on him bhai. He will get you those goals for some of the games but not all of the games, and you have to play Champions League matches yaar. तो मेरा first option तो यही था यार, let's go for an experienced signing who has the ability. मतलब मैं तो पहले लेवेंडोव्स्की टाइप सोच रहा था कि एक आधा सीजन निकालते हैं उसके साथ और फिर उसको एमएलएस जाने देते हैं, बट वो तो नहीं हो रहा भाई. बट right now the person which comes into my mind is someone like a Lautaro Martinez, which I know will never happen, but we need that kind of a profile. उसके साथ सेशको भी ग्रो हो सकता है और वो एक्सपीरियंस मिल सकता है. अदरवाइज आई विल डेफिनेटली गो बैक टू माय ओरिजिनल ऑप्शंस. और यही मैं दिस टाइम लास्ट ईयर भी बात कर रहा था कि आप ऑली वॉटकिंस को ले आते तो अभी आपके पास वो एक्सपीरियंस होता और वो यूथ होता जो रूबन आमोरिम बोलते बोलते चला गया था. जी शॉन फिलिप मार्टेटा, मेरे को जीन फिलिप मार्टेटा का थोड़ा ना, I don't think he's also willing to come. Yes, he has got that physical build, but I'm not sure he will come. Dominic Solanke is an option, but he is always injury prone, bhai. So I don't know Manchester United would want to spend money for him. One good option, I think, is Igor Thiago, bhai. Brazilian international, World Cup squad में भी था, had a beautiful season with Brentford, but उसके लिए हमारे को पैसा निकालना पड़ेगा because he will not come for less than probably 100 million अगर अभी आप सोचो तो. But he has done well in one season. Can he continue it? वो देखना पड़ेगा. But अगर if you look at his stats यार, let's go on data MB यार. अगर हम इगोर थियागो और सेशको के stats देखें तो one thing which Igor Thiago stands out is on the conversion percentage यार. He doesn't need many opportunities to score a goal. He still is able to score a goal, and this is after playing 3643 minutes. तो अगर आपके इतने मिनट्स खेलने के बाद आपका कन्वर्जन परसेंटेज is 94%, then that is a good sign for us भाई. Of course सेशको आपको वो एरियल डुअल विनिंग एबिलिटी देगा. In terms of assist आपको सेशको आगे देख रहा है, but when a player like Igor Thiago will play alongside a Matheus Cunha, a Bruno Fernandes, a Brian Mbeumo भाई, I'm sure he will get more opportunities to score more goals. So I am very much open to this signing. I am ready to even pay 80, 90, 100 million for this signing यार. He is 26. I know कुछ फैंस डिसएग्री करेंगे, आप बताना कमेंट सेक्शन में, बट व्हाई नॉट इगोर थियागो भाई. ही इज नॉट इवन 26, ही इज 24 दोस्तों, एंड प्रीमियर लीग प्रूवन है, अडैप्ट हो चुका है. यस, ही हैजंट प्लेड अ लॉट ऑफ सीजंस. थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा गैम्बल करना पड़ेगा, बट रिस्क है तो इश्क है भाई, मैं तो यही बोलूंगा. बाकी आप बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. सो दीज आर दी ऑप्शंस आई थिंक ऑफ लुकिंग एट. प्रीमियर लीग प्रूवन हो तो अच्छा है, अगर थोड़ा चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस है तो अच्छा है. इसीलिए वन मोर प्लेयर विच कम्स इनटू आवर माइंड इज डूसान व्लाहोविच भाई. 26 साल का है, ही इज अ फ्री एजेंट. ही इज अ फ्री एजेंट राइट नाउ यार. उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है यूवेंटस के साथ. जो भी हुआ था क्या हुआ था. इफ ही इज अ टीम प्लेयर एंड इफ ही इज अ फ्री एजेंट, अगर उनके सैलरी नेगोशिएशंस में हटा है, सो व्हाई नॉट. ही स्कोर्ड 50 गोल्स इन 123 सीरिया ए अपीयरेंसेस फॉर यूवेंटस. सो डेफिनेटली ही हैज दैट एक्सपीरियंस. अगर फ्री एजेंट है जिसमें हम प्लेयर का ट्रांसफर फीस नहीं दे रहे हैं, वी कैन प्रोबेबली लुक एट दिस ऑप्शन. 26 साल का है, कैन गेट यू दोज गोल्स एज वेल. सो बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. एंड देन द लास्ट पोजीशन आई वांट इज अ गुड बैकअप गोलकीपर दोस्तों. देखो आपका अल्ताय बाइंदर जा चुका है. यस, कार्ल डार्लो हैज कम टू इंक्रीज द डेप्थ. हमने लीड्स यूनाइटेड से साइन किया है भाई, बट मतलब आई वांट टू वर्ल्ड क्लास एलीट गोलकीपर्स एंड वन गोलकीपर इन द मेकिंग इज रादिक विटेक, जो कि हमारी अकेडमी का ही गोलकीपर है भाई. 6 फुट 6 इंच है और 22 साल का है दोस्तों. ही हैज गुड रीच, good aerial duel winning ability, and Premier League is all about crosses and that chaos inside the penalty box. So I ideally want Radik Vitek to stay, but usko he wants more game time दोस्तों यार. So he wants to play that number 1 position and that is why he wants a move. तो अगर हम किसी तरीके से उसको convince कर पाएं, I think Radik Vitek could be an excellent backup option to Senne Lammens. Of course, Senne Lammens starting goalkeeper रहेगा, but one injury could change the entire season. और हमने देखा है भाई आपका आंड्रे ओनाना के साथ हमने पिछले 2-3 सीजन क्या आ गए. सो आई आइडियली वांट रादिक विटेक टू स्टे. बाकी देखते हैं. कार्ल डार्लो इज अ गुड ऑप्शन, बट आई वुड कीप हिम एज अ थर्ड चॉइस बाय इफ यू आस्क मी. बाकी लेट्स सी व्हाट विल हैपन. आपके क्या थॉट्स है दोस्तों, बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो.